ओम शांति। 30/12/2024। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर है, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसीलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं। क्या क्या समझा पहली लाइन में? कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। इनको इतना निश्चय है कि हम वो नहीं है कि हमको बाप पलकों पे बिठाए इतने प्यार से। इनको ये विश्वास है कि हमें तो वो कैसे भी करके ले जाएगा, माना हम अपनी जगह अड़े रहेंगे। एक गीत आता है ना, कौन सा? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ये बच्चों का गाना अलग, बच्चे कैसे गाएंगे इस गीत को? सारी दुनिया साथ छोड़ दे बाप का, हम नहीं बदलेंगे। और ये क्या बोलते हैं? जिनको ये निश्चय है कि बाप हमको कैसे भी करके साथ घर जरूर ले जाएंगे। माना हम अपनी स्टेज बना के पलकों पे बैठने लायक बने, वो बात नहीं, कैसे भी करके ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। और राम के बच्चे होंगे तो बच्चों का घर नहीं होगा, सिर्फ बाप का ही घर होगा। और रावण का, रावण माना 5 विकार। जितना जितना मन बुद्धि 5 विकारों में उलझी है उतना ठिकाने पे टिकेगी बार बार। आत्मा का घर कौन सा है? परम धाम, ब्रुकुटी, या तो बाप की याद या बाप की गोद, यही स्थान है ना उसके टिकने के। लेकिन रावण का कोई घर होता ही नहीं। तुम झट कहेंगे शिव बाबा कहाँ रहते हैं, तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, कोई फिक्स उसका मुकर्रर नहीं होता। जैसे बाप का मुकर्रर रथ होता है, रावण का कैसा होता है? जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। जो उसके जैसा होगा उसमें प्रवेश कर जाएगा। 5 विकार है ना, कितनी बड़ी सेना है रावण की, उसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। जो उसके जैसा होगा, जो 5 विकारों में ज्यादा रमण करे, ढील दे अपने आप को, वो वहां टिक जाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे। तुम्हारी बुद्धि में ये तो कोई बात नहीं, ये तो एक चलो
तुम्हारी बुद्धि में बाप, लेकिन बड़ी बात क्या है, अगर, क्या बोला, आंख खोल के सुनिए, तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में कौन है, तुम रूहानी बच्चे, तो हैं हम वो बच्चे हैं, नहीं है, हमारी बुद्धि में ही बाप है, बाप की बुद्धि में हम तो नहीं है ना, इस योग्य हैं हम, कौन है इस योग्य, बस, बाकी सब नालायक, नहीं, हम लायक नहीं, नालायक को खराब नहीं समझा करो, जो लायक नहीं समझते खुद को नालायक, उसमें ऐसा कोई गाली थोड़ी है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। ये कंडीशन लगाते तो शायद नहीं हाथ उठाते। तुम्हारा, अगर तुम्हारा कनेक्शन कहाँ से है, मूल वतन से, स्थूल वतन के अगर स्वभाव संस्कार है तो कहेंगे कनेक्शन हमारा मूल वतन से हो गया। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं, अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। बाप बैठ बतलाते हैं, तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए। कौन? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बिछड़ना ही नहीं हुआ तो याद आएगी, बिछड़ने के बाद ज्यादा याद आती है या कम आती है? तो जितना पहले बिछड़े उतना जास्ती याद करेंगे और फिर पहले पहले मिलेंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता है। यह तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया। बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, सोए पड़े हो। गाफिल माना अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान की नींद। जितना ज्यादा अलबेलापन है पुरुषार्थ में, क्या कहा जाएगा कि आंखें खुली हैं इसकी, फटी आंखों से बैठा है, लेकिन अलबेलापन है पुरुषार्थ में, तो फिर जैसे कि अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। वह नींद तो सब करते हैं, वो तो कॉमन बात हो गई, वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्थूल जो नींद सभी करते हैं 5-6 घंटा, लेकिन ये कौन सी नींद है? अलबेलेपन की नींद। अभी सतयुग में भी करते हैं। कौन सी नींद? पहले तो बहुत डरे हुए थे ना कि अरे वहां तो कोई सोते नहीं, वहां रात होते नहीं। बाबा कह रहे हैं सतयुग में भी करते हैं। अभी सब हैं ज्ञान की नींद में, बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अभी तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना शरीर काम का रहा है ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। हो कहाँ पे? 9 कैरेट में। 3 तरह के बताए, एक बताया 9 कैरेट, फिर एक बताया, सुनिए कोई मुरली, 14 कैरेट, और उसके बाद 22 कैरेट, और उसके बाद 24 कैरेट। तो अभी क्या बताया? 9 कैरेट। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना। यह समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो।
कहते भी हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम। अभी तुम्हारा लक्ष्य क्या है? वैसे तो आत्मा का क्या है साइकिल, कि एक शरीर में है, फिर उस शरीर को छोड़कर कर्म बंधन खलास नहीं किए अगर उसने, तो उसको क्या करना पड़े? दोबारा गर्भ जेल में जाना पड़े, फिर जन्म लेगी। और तुम्हारा क्या लक्ष्य है? फिर से जन्म लेना है, एक और लेना? कोई इंटरेस्टेड हो? नहीं तो कहाँ जाएंगे? आत्मा चली जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं कि 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो। दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी हैं बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो। आसमान कैसे दे दिया सारा, और धरती कैसे दे दी? रजिस्ट्री करवा दी सारी दुनिया की जितनी भी धरती है। कैसे सारा आसमान और धरती दे दी बाप ने अपने बच्चों को? आसमान में क्या है, धरती में क्या है? धरती में है गहराई और आसमान में क्या है? ऊंचाई है। तो गहराई भी दी, बोला ना वो शिवलिंग होता है तो विष्णु कहाँ जाते हैं? गहराई में। और ब्रह्मा ऊंचाई में, कि इसका अंत कहाँ है? वो तो दुनिया तो कहते बेअंत है, इसका अंत हम नहीं पा सकते। ब्रह्मा और विष्णु को भी क्या दिखाया? अंत पाया किसी ने? ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ऐसे ही है ना, ब्राह्मण फिर रचना भी ऐसी उनकी, पाया नहीं लेकिन झूठ बोल दिया कि मैंने पाया, तो श्राप मिल गया और ही ज्यादा। इससे तो अच्छा क्या बोलते? नहीं बोलते। विष्णु ने क्या बोला? नहीं पाया अंत। लेकिन बाबा मुरली में क्या कहते हैं? तुम बच्चे, मैं तुमको अपना अंत देता हूं, तुम नहीं पा लेते अपने अहंकार से कि मैं ढूंढ के बताता हूँ शिवलिंग का अंत कहाँ है। हम है ना, बाप तुम्हारी मेहनत से खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तुमको खुद अपना अंत देते हैं, तुम नहीं पाते। अगर पाने के अहंकार में गए तो देखो इतनी श्रेष्ठ मूर्तियां, उनको ही अंत नहीं मिला तो तुमको मिल जाएगा। बाप आकर खुद तुमको अपना अंत देते हैं। सारा आसमान, आसमान का हो या पूरा ब्रह्मांड का हो, ब्रह्मांड में कितने रहस्य हैं। साइंस वाले, दुनिया वाले जो इतना ज्यादा खर्चा करते हैं इस प्रोजेक्ट में, ब्रह्मांड की खोज के लिए ग्रहों के ऊपर भेजते हैं रॉकेट, खर्चा कितना होता है? कितना गरीब देश है भारत, तो भी खर्चा करते हैं ना, इतना खर्चा करते हैं। तो कोई रहस्य होंगे ना ब्रह्मांड के, फिर भी नहीं पा सकेंगे। और तुम्हें ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं तो सारे विश्व का भी मालिक बनाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते।
आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का यह चक्र है, यह ठीक है। ऊपर क्या बोला? बोलो, क्या नहीं निकाल सकते? मौजूद हैं आप यहाँ? क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ जी, इधर कोई है? हाँ? ये तो बहुत देर पहले बोला था मेरा अंत नहीं पा सकते, अभी वही हूँ आप, आगे नहीं आए साथ साथ। यात्रा नहीं कर रहे, खड़े हो गए अपने पॉइंट लेके। हाँ, किसने सुना? 2 ही लोगों से तो उम्मीद है, और बाकी कोई? ना उम्मीदों में से कोई? खुशी नहीं? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हाईलाइट कर रही थी। बाकी ऐसा नहीं है कि हर 2 लाइन के बाद ऐसा पूछूंगी। कितनी बार ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, कितनी बार हुआ है उसका तुम हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार तुमने ये चक्र लगाया। और फिर सृष्टि की आयु कितनी बताई है बाबा ने? 5000 वर्ष। तो फिर गोल गोल बात नहीं हो गई? हिसाब भी नहीं निकाल सकते और 5000 वर्ष भी है। क्या करें? तो आगे पढ़ते हैं ना? नहीं? यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, और उसमें ये तो कितनी बार घूम गया उसका कोई हिसाब नहीं निकाल सकते, लेकिन उसमें खास ये 5000 वर्ष का क्या है कि तुम्हारे लिए साइकिल है, तुम्हारा साइकिल है 5000 वर्ष का। बाकी ये सृष्टि कितनी बार ये चक्र लगाया है उसकी हिसाब नहीं बता रहे, लेकिन कुछ खास आत्माओं के लिए है वो 5000 वर्ष का समय। 5000 वर्ष का यह चक्र है, यह ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है उससे नई दुनिया को देखना है। ये आंखें एक्टिव हैं तो किसको देखते हो? पुरानी दुनिया को। और तीसरा नेत्र जागृत हो गया तो क्या देखेंगे? नई दुनिया को देखना है, बोला ना। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए, और फिर दूसरे को भी समझाना है कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। जो बनते हैं वो जानेंगे कि कैसे बनते हैं, या सब जान जाएंगे? कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं का साक्षात्कार करना, ये सब क्या है? क्या बोला था? फालतू बात है, क्यों टाइम वेस्ट करना? ये तो बहुत गुह्य बातें हैं कि ये कैसे देवी देवता बने। तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने वाली बात है ना। तो समझाना है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना? कोई ऐसे भी हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देख सकते हैं, बहुत नजदीक के होंगे तो ही देख पाएंगे ना। या स्थूल वतन में है और सूक्ष्म वतन की क्रियाकलाप को देख पाएंगे कभी? तो तुम क्या हो? ब्रह्मा और विष्णु के बीच के फर्क को भी देखते हो ना। विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है, और यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है, देखते हो बेहद में अभी। कैसे सजा सजाया बैठा है, दिव्य गुणों से, किसी बात की कमी नहीं। सजा सजावट कौन करता है? जिसके पास बहुत धन हो, कोई चीज की कमी ना हो तो फिर क्या करेगा? सजाएगा ना खुद को। और ब्रह्मा को देखो कितना साधारण बैठा हुआ है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है। यह किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? क्वेश्चन मार्क। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का आपस में क्या संबंध है? बोलो, क्या संबंध है? बोल भाई। कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। एक गया दूसरा आया, फिर उसने उसको लात मारी, चल भाई तू हट, अब मैं आया, मेरा नंबर आ गया, अब तुम साइड हो जाओ। हाँ?
वो बाबा ने अल्टीमेटम दिया है मुरली में, क्या तुम शंकर को काटेंगे तो वो क्या करेगा, तुमको काट देगा। मंजूर है। उस दिन क्लास हुई थी ना, भाई साहब ने पूछा था ब्रह्मा बाबा का तो आगे चल के बहुत कड़क पाठ चलने वाला है, ध्यान है किसी को? उसके बाद एक लाइन पूछी थी सबसे, क्या कभी डिसरिगार्ड तो नहीं किया ब्रह्मा बाबा का, ताकि बच जाओ वो जो उनका स्ट्रिक्ट पार्ट चलने वाला है। तुम शंकर को काटेंगे तो फिर वो क्या करेगा, तुमको काटेगा। फिर तैयार रहना चाहिए, इतनी अगर हिम्मत है तो। यहाँ संबंध तो बताओ ब्रह्मा विष्णु शंकर का। हाँ, आपने तो अलग अलग कर दिया। ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने बोला हमारा ब्रह्मा ही सब कुछ, उन्होंने कहा बस शंकर ही शंकर, विष्णु तो कोई होता ही नहीं। विष्णु के फॉलोअर्स ने कहा बस यही है भगवान, और तो कोई होता ही नहीं। और वो आपस में जुड़े हुए, फॉलोअर्स लड़ते हुए, और वो तीनों आपस में एक ही सोर्स से निकले हुए तीन रतन। वो बाप कहता है मेरे तीन बच्चे, और तुम क्या करते हो, उनमें भेद करते हो। भक्ति मार्ग में देखा है, वो विष्णु होते हैं, वो महादेव को प्रणाम करते हैं। महादेव क्या करते हैं, वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। आप लोग पता चला क्यों करते हैं? पार्वती बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा क्यों, कौन भगवान है दोनों में से? वो कहते थे दोनों ही नहीं है, हम दोनों को ही देने वाला एक है, तो एक दूसरे के सामने क्यों झुकते हैं? हाँ, आप लोगों ने वो देखा है जब श्री कृष्ण का बाल रूप आया धरा पे, तो महादेव गए थे प्रणाम करने, क्या पड़ी थी उनको? छोटे थे क्या उनसे? कि शिव का ये जो बाल स्वरूप है, शिव का ये जो नया पार्ट शुरू हुआ है, उसको मैं नमन करता हूँ। ये प्रैक्टिकल पार्ट है किसका? जिस शिव ने मुझे ये बनाया, जिस स्टेज पे आज मैं हूँ, उसका, उसके सामने झुक रहे हैं वो। मालिकम सलाम कि ये बाल स्वरूप में कौन आया, शिव आया, ये कहना चाहते हैं वो। तो बाल स्वरूप को नमन करते हैं वो। और फिर ऊपर भी जब वो बैठे होते हैं सूक्ष्म, पार्वती बहुत कंफ्यूज थी। जब पार्वती को ही समझ नहीं आया कि ये क्या चक्कर है, तो इतनी क्लोज वाली पार्वती कंफ्यूज हो रही थी, तो फिर नंबरवार पार्वतियां जान पाएंगे इस क्या संबंध है, और कितना गहरा संबंध है, कभी जान पाएंगे? और जन्म जन्मांतर का कितना गहरा संबंध है, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं जान पाएंगे। कोई कोई आत्माएं जितना क्लोज होंगी उन मूर्तियों के, उतना क्लोज उनको जान पाएंगी। नहीं तो संगम युग किसमें वेस्ट हो जाएगा, भेद करने में। इनको माने कि इनको माने, चेहरों में ही बुद्धि फंस जाएगी, कौन से चेहरे को याद कर। तो क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु, हाँ संबंध तो बताया ही नहीं किसी ने। हाँ, शंकर को क्या बताया, ताऊ है, विष्णु को चाचा, इसलिए रिवाइज कराया, आगे ये चाचे वाचे की बात आने वाली है मुरली में। चाचा बताया, और फिर ब्रह्मा को बाप, ब्रह्मा हो गया बाप, विष्णु चाचा, दो स्वरूप में, और फिर महादेव ताऊ। इसलिए तुमको कौन सा तख्त मिलता है, ताऊ सी तख्त मिलता है। तुम जानते हो यह विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, यही विष्णु देवता, सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है, ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्वम, केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। सोचो, यही क्लियर किया, केवल एक ब्रह्मा ही तो विष्णु नहीं बनते। तत्वम, तो भी ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठती है ये बात, बैठती है कभी? यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं, इनका भी गुरु शिव बाबा, और तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा, उनको सदगुरु कहा जाता है। इनका भी माना किसका, इस ब्रह्मा का गुरु भी कौन है, शिव बाबा, और तुम्हारा गुरु भी कौन, शिव बाबा। यहाँ मनुष्य गुरु की बात नहीं है कि ब्रह्मा तुम्हारा गुरु, फिर उसका गुरु शिव बाबा। दोनों का ही गुरु क्या है, शिव बाबा है। उनको सदगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आपे ही निकलता है। पैदा ही नहीं हुआ उस बाप के पास, कभी दिल से वो संबंध इमर्ज ही नहीं हुआ। भक्ति मार्ग की तरह ये मेरा बाप भी है, टीचर भी है। संबंध का कनेक्शन कहाँ से आपके
मन से है ना, मन की भावनाओं में संबंध गहरा होता जाता है। माँ का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि माँ के अंदर भावनाओं की क्या होती है? प्रधानता होती है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आपे ही निकलता है। माना ये विदेशी बच्चा नहीं है। किसको मानने वाला? गॉड फादर को मानने वाला। जिस माँ से जन्म हुआ है उसको भी क्या करता है? पूरा रिगार्ड देता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है वह फिर और बात है, फिर जो संभालेगा वो बेचारे की मजबूरी। माँ गुप्त हो गई तो फिर क्या करेगा? जाएगा ना दूसरों के भी पास। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना। विष्णु के स्वरूप कितने हैं? दो है ना। कुमारी होगी, फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। चाचा चाची कौन कितने हैं? दो। फिर मामी कहाँ से आई? मामा कहाँ गया? चंदा मामा। कहते हैं माँ माँ, डबल हो गया। माँ का भी क्या? भाई, तो फिर क्या हो गया? मामा। तो कहा पहले माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी। तो ब्रह्मा बाप, ओम राधे माँ, पहले पहले यही कहेंगे ना, सैंपल। फिर पीछे और कौन थे? कहते हैं ना, राम भी पढ़ता है तो नारायण भी पढ़ता है, तो ये मित्र संबंधी हो गए ना उनके। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। जब सब संबंध कैंसिल कर देंगे और सिर्फ कौन सा संबंध बचेगा? भाई भाई का, तब क्या होगा? एक बाप को याद कर सकेंगे। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब तक ये स्टेज नहीं आई कि और कोई संबंध सब कैंसिल हो गए, मैं फीमेल नहीं, मैं क्या हूं? आत्मा, पुरुष। तो फिर क्या होंगे? सारे संबंध, पुराने संबंध कैंसिल होके फिर क्या होगा आगे? एक बाप को याद कर सकेंगे। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। तो जब तक ये स्टेज नहीं बन रही तो ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। किसमें? कि हम एक बाप को याद करते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझे एक बाप को याद करो, कितना बड़ा बेहद का बाप है। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना पाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। ज्ञान जल में तो क्या किया है? जन्म जन्मांतर तुमने डुबकियां लगाई। बाबा कह रहे हैं गुटखा खाया है। डुबकी लगाई, वही कह लो कि उसमें डूबे, शास्त्रों में घुस गए कि क्या है, पावन बन जाएं, भगवान को पालें, मोक्ष में चले जाएं। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होता है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सद्गति होती है। यह देवताएं सद्गति में है ना। बाप ने समझाया है यह बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवानुवाच है ना, कोई जरूर है
जो पुनर्जन्म रहित है। भगवानुवाच, है ना? आगे क्या बोला? कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है, लेकिन फिर भी है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए, तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बायजोली याद करो तो भी मनमना भव ही है। बाप ही यह सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। आगे चलकर, अभी तो हेवन में रहने के रहवासी बन रहे हो स्वर्ग के लिए, आगे चलकर फिर क्या होगा? क्या बोला? वैकुंठ को घड़ी घड़ी याद करेंगे। वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे, बाद में भेजते थे। ये बड़े लोग हैं ना, ये पहले इनसे नहीं छूटता। जब देखते हैं अरे ये चमत्कार हो रहा है, ये तो बहुत महिमा हो गई, तो अपने बच्चों को भी, खुद की तो नाक कटेगी तो बच्चों को भेज। बच्चे तो निरहंकारी होते हैं, तो बड़े बड़े घर वाले क्या करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं कि देखो वहां क्या है। नाम ही रखा था ओम निवास। चली जाती थी, ये पास्ट की बात बताई। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आपे ही ध्यान में चले जाते थे। अभी यह ध्यान दीदार का पार्ट बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। यह जादू कितना अच्छा है, शॉर्टकट रास्ता। कहाँ इतनी बड़बड़ करो, समझाओ। तुम बच्चों को कोई देखे और कहाँ चला जाए, ध्यान में चला जाए, तो तुम भी क्या बन गए, जैसे जादूगर। नौधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने को तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते। यहाँ भी भक्ति मार्ग की रस्म है। नौधा भक्ति में जब एकदम तलवार लेके सिर ही काटने वाले होते हैं, फिर कुछ बचा, आत्मा अलग हो गई और शरीर अलग हो गया, सब संबंध कैंसिल हो गए। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, लेकिन अपने जीते जी क्या किया, पुरानेपन को समाप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कि कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है और कौन टांगर है। टूहू भी होती है ना, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, क्या सार मिला आपको मुरली में से? कौन सी लाइन मिली इंपॉर्टेंट? कुछ भी नहीं मिला खास, सब पुराना। सोए पड़े क्या? अलबेलापन माना अज्ञान की नींद में सोना, वो तो ठीक है, ये तो एक समझ है। और करने के लिए क्या बताया, याद के बारे में क्या बताया, कैसे सर्टिफिकेट दें कि एक बाप को हम याद करेंगे। जब आत्मा आत्मा, भाई भाई और सब संबंध जब कैंसिल हो जाएं, तब ये होगा कि एक बाप को ही याद करेंगे। देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गए, अब कोई बचा ही नहीं, अब बस आत्मा आत्मा भाई भाई।
जहां जिस संबंध से दृष्टि वृत्ति जाती है उसको कैंसिल करना, और फिर आत्मा आत्मा भाई भाई होना, यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा है, अब आप पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। क्या क्या होता है एकाग्रता की शक्ति से? हाँ बोलो। निर्विघ्न, और बोलो क्या बोला? एकाग्रता की शक्ति से क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। क्या होता है एकाग्रता से? सहज अनुभव होता है, निर्विघ्न बन जाते हैं और फिर सर्व सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है, लेकिन एकाग्र होने से। विधि कौन सी है यह यहाँ पर जिक्र नहीं किया। किसी भी विधि के द्वारा जो भी युक्ति है आपके पास याद करने की, किसी भी माध्यम को लेके बाबा का लक्ष्य क्या है कि इनकी मन बुद्धि कहाँ क्या हो जाए? एकाग्र है। जहां संबंध गहरा होता है, जिनके साथ अनेक जन्मों का, जिस बाप के साथ, तो वहां बुद्धि एकाग्र होना क्या हो जाता है? सहज, क्योंकि मन भी नहीं भटकेगा। जहां मन का संबंध ही नहीं है तो इधर उधर भाग जाएगा। ऐसे ही पॉइंट पे एकाग्र करेंगे तो भाग जाएगा। तो पहले क्या करते हैं? पहले मन को एकाग्र करते हैं। मन को अपनी भावनाओं की पूर्ति चाहिए ना, तो उसका जहां जहां गहरा संबंध है बाप के साथ, तो वो उस संबंध से अनुभूति करे, फिर वो ठहरता है एक जगह पे। फिर क्या करो? बुद्धि की एकाग्रता। तो वो तो एक आधार दिया तुमको, किसके लिए? एकाग्रता के लिए। वो सबका अलग भी हो सकता है। किसी को पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना सहज होता है, किसी को बाप से किरणें लेना सहज होता है, किसी को बिंदु रूप में भी बाप की याद आती है। तो गलत कुछ भी नहीं है। मूल आपका लक्ष्य क्या है? मन बुद्धि क्या हो जाए? भटकना बंद हो जाए उसका, उसी से सिद्धियां मिलनी है। सहज एकरस स्थिति बन जाती है, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति और भाई भाई की दृष्टि होती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। ये एकाग्र होने के लिए पहले क्या करना पड़े उसको? एकाग्र हो गई माना संकल्प ही कोई नहीं करना, और उससे पहले ऑर्डर में चले माना अब ये व्यर्थ में जा रही है मन बुद्धि, उसको मैं ऑर्डर करूं कि नहीं ये वाली ड्रिल में रहो। बाप का स्वरूप सामने लाओ या बाप से दृष्टि लो, रूल करो पहले उसको, कंट्रोल बाद में, एकाग्रता बाद में। पहले क्या करना है उसको? पहले वो हमारी बात तो माने। तो पहले छोटी छोटी बातें मानेगा, फिर बड़ा उसको काम देंगे। ऐसा ही होता है ना, धीरे धीरे ही कैपेसिटी बढ़ती है ना। तो पहले उसको छोटे छोटे डायरेक्शन दो। आपको लगता है मन बहुत कमजोर है, उसको बोल 5 मिनट मेरा बाबा मीठा बाबा कर, बस 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। और कमजोर लगता है, बोलो 2 मिनट कर। आपको लगे कि 5 मिनट तो ये मानता है मेरी बात, उसको बोलो 10 मिनट कर, या हर 10-10 मिनट बाद उसको याद दिलाओ। ये है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना। वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो एकदम से 100 किलो वजन नहीं उठाते, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा करते करते बॉडी में भी ऐसा होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो कहा कि एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि आपके ऑर्डर पर चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। वो पात्र होता है ना, उसमें कोई मोस्टली कोई चीज रखते हैं, तो क्या आ जाएगा उस पात्र में? ईश्वर का प्यार उस पात्र में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। नहीं तो अगर पात्र नहीं बने, बस ऐसे प्यार ले रहे हैं और वो जा रहा है। पात्र वो होता है, उसमें कोई चीज क्या होती है? भरती जाती है। जैसे वो आनंद का सागर है, वैसे हम मास्टर बन जाते हैं जरूर जब आप पात्र होंगे। पात्र नहीं है, ऐसे ही प्यार ले रहे हैं, बस ले रहे हैं और कहाँ जा रहा है पता नहीं। धारण हो, उसके लिए क्या बनना पड़े?
पात्र बनना पड़े, और वो भी बिना पात्र कैसा, लीकेज वाला चलेगा, बिना लीकेज वाला पात्र। ओम शांति।